बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में बड़ी अहम खबर है और वो खबर है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से, क्योंकि मुश्तरका इजलास में बुरी तरह नाकाम होने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद जो अपोजिशन है वो बैक फुट पर हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाई जा रही है और कामयाबी के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इमरान खान साहब के नाम पर तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो लोग दूसरी तरफ अगर स्पीकर कौमी असम्बली का नाम लिया जाए तो उस मामलात में वो अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट में इस वक्त क्या तय हुआ है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक तो मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन एक और सोच है, एक तो नवाज शरीफ की को रिलीफ देने के हवाले से और नए जो DGISI तैनात हुए हैं इनके हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं, कुछ अहम ऐवानों में जो है वो कुछ गूंज रहा है। इन के हवाले से वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये मामला क्या है। आखिर मुश्तरका इजलास के नाकाम होने के बाद भी अपोजिशन बैकफुट पर जाने की बजाय, बैकफुट पर तो खैर वो चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद खामोशी से वो नहीं बैठ रही। इस हवाले से नाज़रीन एक बहुत अहम सोर्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो अपोजिशन है वो आइंदा 1.5 से 2 माह के अंदर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मुश्तरका इजलास के नाकामी के बाद अपोजिशन दोबारा ये स्टेप क्यों लेने जा रही है और इसमें 1.5 से 2 माह का अरसा क्यों लगा रही है। तो इस हवाले से सोर्स का ये कहना है कि 1.5 से 2 माह के दौरान कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो अहम हलके हैं उनसे डील ली जाए या उनसे मामलात जो हैं वो दुरुस्त किए जाएं। और अभी तक जो उनसे बैकडोर रब्ते हुए हैं उसमें कुछ अच्छा नज़र आ रहा है और 1.5 से 2 माह के अंदर ये हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो उनसे रब्ते हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। और टेस्टर के तौर के ऊपर उन ये जो डील है, इस डील को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा कि अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लाई जाएगी। अगर वो तहरीक कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उनके वो जो राब्ते हैं वो कामयाब हैं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ जो पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस तब्दीली की हवाले से अपोजिशन सरगर्म है, फिर उस चीज़ का भी चांस होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ मामला आता है स्पीकर का तो फिर उसमें आप इत्तेहादी जमातों का भी नाम ले सकते हैं और दीगर मतलब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि इधर उधर हो सकते हैं। अब नाजरीन यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि आखिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं ये करने के बाद अगर इसमें नाकामी हो जाती है और स्पीकर के खिलाफ भी नाकामी हो जाती है तहरीक अदम एतमाद की, तो इस सवाल के जवाब में क्या कहा गया है। क्योंकि मुश्तरका इजलास में जो नाकामी हुई है ये बहुत बड़ा सेटबैक था और बड़ी अपोजिशन को सियासी तौर पर धचका लगा था। तो इस हवाले से सोर्स का ये कहना था कि अगर ये जो टेस्टर के तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक लाई जा रही है, अगर ये नाकाम होती है तो इसका मतलब ये है कि उनके वो जो बैकडोर राब्ते हैं वो कामयाब नहीं हैं। तो उस वक्त वो क्या करेंगे, वो इन हाउस तब्दीली के हवाले से खामोश बैठ जाएंगे और उसके बाद ये जो PDM के जलसे जुलूस तहरीकें हैं इस तरफ जाएंगे। और मैंने कल भी ये खबर आपको दी थी कि PDM का जो एक मुश्तरका इजलास हुआ था उसमें भी ये सारे जो जलसे जुलूस तहरीकें हैं इनको डिले करके फरवरी और मार्च तक ले जाया गया है। और अगर उसको इस चीज़ से मिलाया जाए तो यही लगता है कि 1.5 से 2 माह वेट किया जा रहा है कि अगर राब्ते ठीक रहते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो PDM की तहरीक है या जुलूस है यहाँ तक कि पार्लियामेंट में जो है वो आया जाएगा। इस हवाले से जो इस्तीफ़ों वाला मामला है कि क्या आप इस्तीफ़े देगी, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है, उस पर भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और सवाल है कि आया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ डायरेक्ट तहरीक क्यों नहीं लाई जा रही। तो इस हवाले से सोर्स की जानिब से कहा गया है कि अगर डायरेक्ट इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाती है तो फिर क्या होगा, अगर वो नाकाम होती है
तो फिर जो अपोजिशन है वो उसकी जो थोड़ी बहुत सियासी साख्त इस वक्त मौजूद भी है, कुछ उसके जो फॉलोअर्स मौजूद भी हैं, तो वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इसलिए टेस्टर के तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लाई जाएगी, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे। अच्छा, कितने लोग हैं ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, पहले मैं ये वाली अपनी जो बात है वो मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और सवाल भी किया गया अपने सोर्स से जो है वो, जब ये कि जो मरियम नवाज़ और मौलाना साहब हैं वो इस वक्त बिल्कुल इस हवाले से राज़ी नहीं है कि इन हाउस तब्दीली लेकर आई जाए। इस हवाले से मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में, जब ये मुश्तरका इजलास से पहले भी मैं जिक्र करता रहा हूँ कि अपोजिशन राज़ी थी लेकिन मरियम मौलाना जो थे वो राज़ी नहीं थे इन हाउस तब्दीली के लिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ, असम्बलियाँ तहलील हों। अब इस हवाले से जब ये पूछा गया तो ये कहा गया कि मरियम और मौलाना इस तमाम तर का वो साथ हो ना हो वो एक ही काम है। क्यों? क्योंकि मरियम और मौलाना दोनों की इस वक्त नुमाइंदगी वो उनका खुद वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। अहम चीज़ ये है कि नवाज़ शरीफ चूँकि वो कंट्रोल कर रहे हैं पार्टी को लंदन में बैठकर, तो नवाज़ शरीफ इस मामले के ऊपर तैयार हैं। अगर ये चीज़ हो, क्योंकि नवाज़ शरीफ क्यों तैयार हैं, बुग़्ज़ इमरान में वो चाहते हैं किसी तरीके से इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जाए, तो बहरहाल वो इस चीज़ के ऊपर तैयार है। और अगर अभी इनको जो एक पॉजिटिव सिग्नल कह लें इनको दिख रहा है, तो अगर 1.5 से 2 माह के अंदर मामलात बेहतर होते हैं तो उस वक्त टेस्टर के तौर पर ये लाया जाएगा। और ये जो तमाम अपोजिशन है, इसमें नवाज़ लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, यही दो बड़ी जमातें हैं, बाकी तो खैर छोटी जमातें हैं, तो ये दोनों ये इस वक्त मामलात कर रहे हैं और टेस्टर के तौर पर स्पीकर के खिलाफ लाई जाएगी। और अगर वो कामयाब होती है तो फिर एक वो चांस लिया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। तो ये तो हो गया एक मामला। अब दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर एक तो पीडीएम के जो जलसे जुलूस तहरीकें हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं फरवरी और मार्च की तरफ। तो अब उसमें क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। एक तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसका इख्तलाफ है, क्योंकि नवाज़ लीग और मौलाना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए जाएँ। तो दूर दूर तक इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दे दे। उसने पहले भी इनकार किया था, वो अब भी इनकार कर रही है कि वो किसी सूरत इस्तीफ़े नहीं देगी। यहाँ तक जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च होगा, अगर वो पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं और पार्लियामेंट का घेराव करते हैं तो पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी। हाँ, अगर पीडीएम जिस तरह से पहले भी महंगाई मार्च और उस तरह की उनकी जानिब से तहरीक चलाई गई थी, उसमें उनका शायद साथ दिया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट का घेराव या जो इस्तीफे वाला ऑप्शन है उसके ऊपर कभी भी गौर नहीं किया जाएगा, और ना पहले किया गया था और आइंदा भी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये हो गई दूसरी बात कि इस्तीफे बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये जो खेल शुरू हुआ है नाजरीन ऑडियो और वीडियो का, ये वैसे ही शुरू नहीं हुआ। मामलात आइंदा जो कुछ 1.5 से 2 माह, 1-2 माह हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जोर भी लगाया जा रहा है। मरियम नवाज़ की भी ऑडियो आती है, साकिब निसार साहब की भी ऑडियो जो है वो आती है, लेकिन असल जो निशाना है वो क्या है, वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। और अब इस हवाले से एक और जो सोच गर्दिश कर रही है वो ये है कि कहा जा रहा है कि एक जनरल जो है वो जब ऊपर लेवल पे, टॉप लेवल पे आता है तो उसके नीचे जो कुछ सोचें होती हैं वो उसी के मुताबिक तब्दील जो है वो हो जाती हैं। तो इसको जहाँ तक मैं समझा हूँ कि DGISI की जो है वो अभी ही तब्दीली हुई है। नए DGISI साहब आए हैं, उनको भी एक किस्म का देखा जा रहा है, क्योंकि वो जनरल फैज़ साहब के हवाले से तो वाज़े जो ख़यालात हैं नवाज़ लीग के, वो तो उनका नाम लेकर तो जो है वो कहते थे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो ये जो तब्दीली का या ये जो तहरीक अदम एतमाद का कहा भी जा रहा है कि एक पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है और 1.5 से 2 माह में हमें पता चल जाएगा, वो इशारा भी आई थिंक इसी तरफ है कि जो नई DGISI की तैनाती हुई है तो वहाँ से कोई राब्ते वगैरह करके और देखा जाएगा कि उनकी जो है वो सोच क्या है, और अगर उनकी सोच किसी तरह से कोई तब्दील होती है तो फिर नीचे जो दूसरे होते हैं लोग, उनकी भी जो सोच है वो भी तब्दील हो जाती है। तो एक सोच तो नाजरीन ये भी है, और इस हवाले से नाज़रीन एक अहम शख्सियत की जानिब से दावा भी किया गया है कि आइंदा आने वाले जो दिन होंगे उसमें नवाज़ शरीफ को कोई ना कोई रिलीफ भी दिया जाएगा। और रिलीफ के हवाले से जो मैं समझा हूँ कि एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर आगे की जा रही है, उनकी जो ताहियात नाअहली के हवाले से है, चूँकि अभी तक दरख्वास्त तैयार या दायर तो नहीं हुई, लेकिन इस हवाले से कहा जा चुका है कि दरख्वास्त होगी। और जहांगीर तरीन के हवाले से भी मैंने अपने कल एक व्लॉग में कहा है कि जहांगीर तरीन भी इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ताहियात नाअहली नहीं होनी चाहिए, थोड़े अरसे के लिए हो
और जो सज़ा है वो काटने के बाद वो ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी कि उनका 5 साल आप कह सकते हैं। तो आइंदा इंतखाबात तक 5 साल जो होंगे वो मुकम्मल हो जाएंगे और ये जो है वो एक रिलीफ की सूरत हो सकती है। बहरहाल इस वक्त हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको कहूँगा कि मुश्किल सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। और जो ये शुरू में कहा भी गया था कि मुश्तरका इजलास में ज़बरदस्त कामयाबी मिली है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद अगर मामलात ख़त्म हो जाएंगे या बिल्कुल ठप हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ अभी मज़ीद जो है वो ज़ोर लगाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से टैकल करते हैं ये बहुत अहम होगा, क्योंकि अभी तक मामलात को जिस तरह से इमरान खान साहब की जानिब से एग्रेसिवली खेल कर ज़बरदस्त अंदाज में टैकल किया गया और अपोजिशन को मात दी गई है, इन चीज़ों को किस तरह से काउंटर करते हैं, इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात आती रहेंगी वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार आप कर सकते हैं। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।